और अब खबर G7 समिट में हिस्सा लेने हिरोशिमा पहुंचे पीएम मोदी से जुड़ी। G7 समिट में हिस्सा लेने जापान पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की है। और इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सहित दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों की मित्रता को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि वो G7 के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री किशिदा को बधाई देते हैं और इसमें आमंत्रित करने के लिए बहुत आभारी भी हैं। पीएम ने कहा कि जो बोधि वृक्ष उन्होंने पीएम किशिदा को दिया था उसको उन्होंने हिरोशिमा में लगाया है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे भारत जापान के संबंधों को मजबूती मिलेगी। ये वो तस्वीरें हैं जब जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। G7 में निमंत्रण के लिए आभार भी जताया। ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ मुलाकात जापान के प्रधानमंत्री के साथ और दूसरी तस्वीर महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण की। तो बुद्ध और बापू की यहाँ पर बात की गई कि ये याद दिलाया गया कि उनके विचारों के जरिए किस तरह से आगे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं, दोनों की मित्रता आगे बढ़ सकती है। ये नाम सुनते ही आज भी दुनिया थरथरा उठती है, कांप जाती है। तो हिरोशिमा पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर G7 समिट चल रहा है और इस दौरान उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत अहम बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मोदी ने बातें कही हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान जरूरी, बातचीत से सुलझाया जाए विवाद, इस पर उन्होंने जोर दिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट रहा है और उसी स्टैंड को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराया है कि भारत का मानना है कि रूस यूक्रेन युद्ध को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। राष्ट्रीय संप्रभुता का सम्मान जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। एक बार फिर से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का स्टैंड दुनिया के सामने बिल्कुल स्पष्ट है। तो पीएम मोदी ने जापान के पीएम से बैठक के बाद हिरोशिमा में गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिरोशिमा का नाम सुनते ही दुनिया आज भी डर जाती है और कहा कि हिरोशिमा में गांधी जी की प्रतिमा अहिंसा के विचार को और आगे बढ़ाएगी। साथ ही कहा कि जो बोधि वृक्ष किशिदा को दिया था वो उन्होंने हिरोशिमा में लगाया है। G7 समिट की मेरी इस विजिट में मुझे सबसे पहले पूज्य महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण का सौभाग्य मिलना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। बुद्ध और गांधी की धरती, जिसने विश्व को शांति का संदेश दिया, हिरोशिमा की धरती पर, और जापान जो कि भगवान बुद्ध के विचारों के से पल्लवित पोषित है, वहां पूज्य बापू की प्रतिमा अहिंसा के, करुणा के उन विचारों को आगे ले जाने में बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे। जापान के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब भारत आए थे तो मैंने उन्हें बोधगया से लाया हुआ एक पवित्र वृक्ष का पौधा दिया था और आज उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष का पौधा था वो हिरोशिमा के गार्डन में लगाया है ताकि हिरोशिमा याद आते ही शांति के महत्व दुनिया समझ सकती है। विशाल पांडे मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। विशाल, बुद्ध और बापू का संदेश प्रधानमंत्री ने दुनिया को दे दिया है। जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है। अब यहां से आगे का कार्यक्रम किस तरह से रहेगा?
देखिए, यहाँ पर विशाल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह की शुरुआत जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करके की। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और महात्मा गांधी अमर रहे के नारे प्रधानमंत्री ने खुद लगाए भारतीय समुदाय के बीच में जाकर और शांति का संदेश पूरी दुनिया को दिया। ये वो जगह है जहां पर परमाणु बम से 6 अगस्त 1945 को हमला किया गया था। आज भी एटॉमिक डोम उस जगह पर मौजूद है। उससे मात्र 50 मीटर की दूरी पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 की बैठक में जो देश शामिल हो रहे हैं या पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि जो गांधी की विचारधारा है, शांति की विचारधारा है, उसे ही भारत आगे बढ़ा रहा है और पूरे विश्व में शांति कायम रहे, यही मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। अगर आज हम पीएम मोदी के और कार्यक्रमों की बात करें तो अब तक वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हो चुकी है। साथ ही जापान के जो कुछ गणमान्य नागरिक हैं, लेखक हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट के एक सत्र में हिस्सा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई और द्विपक्षीय मुलाकात है। सबसे जो खास मुलाकात आज द्विपक्षीय है उसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्योंकि पीएम मोदी की तरफ से समरकंद में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह युग युद्ध का नहीं है और शांति पूर्ण तरीके से हर एक चीज का हल निकलना चाहिए। भारत इस पूरे ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी तटस्थ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री और ज़ेलेंस्की के बीच यह पहली मुलाकात होगी जब से युद्ध शुरू हुआ है। तो देखना यह होगा कि आज की इस बैठक में पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की के बीच में क्या बातचीत होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड जो कि सिडनी में होना था, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरा रद्द होने के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन क्योंकि चारों ही देश जो क्वाड के सदस्य हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, उसके राष्ट्र तो देखिए G7 प्रधानमंत्री के साथ जापान के जो, चूंकि भारत और जापान के न सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं, बल्कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। चाहे वो कला की बात हो, साहित्य की बात हो, फिल्मों की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत और जापान के रिश्ते काफी सुदृढ़ हैं, काफी मजबूत हैं। और प्रधानमंत्री अपनी व्यस्त यात्रा और कार्यक्रमों के बीच में से जापान के साहित्य और कला जगत के कुछ खास लोगों के साथ बातचीत। Z News।